बोलो। आज हरियाणा पैसेंजर एसोसिएशन की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में क्या फैसला लिया गया, क्या विचार विमर्श किया गया, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहोगे? आज मैंने एक तो ये बताया है कि जो गलतफहमी बढ़ रही है कि भाई 8वें वेतन में हुए रिटायर्ड पहले पेंशनरों को पेंशन नहीं मिलेगी, ये गलत है। नंबर 2, आज 15 तारीख को पेंशनरों के साथ वित्त पेंशन विभाग के साथ हमारी सेंटर की बॉडी की मीटिंग है, जिसमें ये डिसीजन किया जाएगा कि हर 5 साल बाद वेतन आयोग लागू होना चाहिए कम्यूटेशन के बारे में, और ये इंटर्म रिलीफ बीच में दिया जाए, और एक 8वां वेतन आयोग है जनवरी से ही लागू किया जाए, इसके बारे में भी बात होगी। और दूसरे बताया गया है कैशलेस का कार्ड बन रहा है जो अनलिमिटेड है, पैनल वाले जो हॉस्पिटल है उनमें मचोरी। और दूसरी हमने अपनी पहले वाली मांगे चुराई है 65, 70, 75 वाली, और 3000 रुपये मेडिकल। एसोसिएशन के वरिष्ठ प्रधान क्या कहना चाहोगे? आज की बैठक बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और बड़ी कामयाब बैठक रही, और रिटायर्ड कर्मचारियों की सारी मांगों के ऊपर पूर्ण तौर पर चर्चा करके विशेष कुछ फैसले भी लिए गए हैं जो भविष्य में वो कितने कारगर रहते हैं, उन सारे विषयों के ऊपर विचार विमर्श हुआ। इसके साथ साथ आज जो 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग जो लागू होगा, उसमें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और कई चैनल्स के माध्यम से ये बातें, जैसे हमारे प्रधान जी ने कही है कि ये भ्रामक बातें हैं, लेकिन सही मायने में ये बातें सकारात्मक जब होंगी जब केंद्रीय वित्त मंत्री इस विषय के ऊपर पूरा खंडन करते हुए ये आश्वासन दें पूरे प्रदेश के और पूरे देश के रिटायर्ड कर्मचारियों का कि 8वां वेतन आयोग में रिटायर्ड कर्मचारियों को भी पिछले जो 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था उसी आधार के ऊपर उनको लाभ मिलेगा। दूसरे तौर पे कम्यूटेशन की जो बात थी वो आज भी प्रॉपर तरीके से उसी पुराने ढर्रे के अनुसार लोगों की कम्यूटेशन का पैसा कटता जा रहा है। तीसरे तौर पे जो कैशलेस सुविधाएं यहाँ भी भ्रामक परिस्थितियाँ पैदा करती हैं, कभी 5 लाख का है, कभी कोई डिपार्टमेंट के माध्यम से इस टाइप की कोई अनलिमिटेड प्रोग्रेस आई हुई है, लेकिन सरकार की जो नीयत है, सरकार ने ये कहा कि बाहर की जो एजेंसी उसको हम प्रॉपर पेमेंट नहीं कर पा रहे, और बहुत सी जो प्राइवेट एजेंसी जो उन्होंने इनकार कर दिया है कि हम किसी का भी कैशलेस के आधार के ऊपर उसका इलाज नहीं करेंगे। केवल 12-15 जो बीमारियां हैं उनका तो करेंगे नहीं, लेकिन हरियाणा सरकार ने ये कहा कि जितनी भी बीमारियां हैं उसका हम इंदौर में सरकारी संस्थाओं के अंदर ही उनका इलाज करें। तीसरी बात जो 65, 70, 75 और 80 की बातें 5, 10, 15 और 20% की बात है वो बिल्कुल सरकार को टस से मस नहीं हो रही। और चौथी जो बातें हैं जो LTC का आधार के ऊपर वो भी स्पाउस को सरकार ने आज तक किसी टाइप की घोषणा नहीं करी। इन्हीं सारी विषयों के ऊपर बाकायदा ये निर्णय लिया है कि भविष्य में हम लगातार इस महीने में और अगले महीने तक जितने भी जिला जींद के केंद्रीय मंत्री, हरियाणा सरकार के मंत्री, विधायक हैं, उनसे बाकायदा मांग पत्र देंगे, और एक दिन हम समय निश्चित करके उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास अपना मांग पत्र भेजेंगे, और बाकायदा रोष प्रकट करके कि राज्य सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों के बारे में किसी टाइप की कोई सोच और निष्ठा नहीं है, क्योंकि विधानसभा में भी कोई सरकार ने इस विषय के ऊपर कोई एजेंडा नहीं किया है। और हम सभी मंत्रियों से और यहाँ के जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनसे भी अपील करते हैं कि वो बार बार सर्विंग एम्प्लॉइज के और रिटायर्ड कर्मचारियों की बात को दिखाएं। इसके साथ साथ आज जो जींद की स्थिति है, जींद बाकायदा इतना असवच्छ
और जो मानक जो प्रक्रिया यहाँ का प्रदूषण का वो इतना पार कर चुका है, सरकार इसके ऊपर कोई विशेष तौर पर ध्यान नहीं दे रही। इसके साथ गंदगी के ढेर पड़े हुए, एनजीओ बिल्कुल काम नहीं करी, बाजारों में निकलना बहुत बुरी हालात पैदा हो गई। सरकार की कोई निष्ठा नहीं है, सरकार का कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। हम फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपील करते हैं कि सारे अधिकारियों को टाइट करते हुए और क्या नाम है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं उनको प्रॉपर हाईलाइट करें और जो भी समस्याएं रिटायर्ड कर्मचारी की है उनके ऊपर भी एक बहुत जल्दी शिष्टमंडल बुला के हमारी समस्याओं का भी निदान करें। आज की बैठक बड़ी कामयाब रही और भविष्य में भी हम बहुत बढ़िया तरीके से इस संगठन को और आगे जोड़ते हुए सारे संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ के बहुत बड़े आंदोलन के लिए तत्पर रहेंगे। यदि सरकार ने 8वें वेतन आयोग में हमें विक्टिमाइज करने की कोशिश की तो आने वाला समय इस सरकार के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। यही हमारी समस्या। कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।